हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ETC स्टडी में। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि एयरफोर्स एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आने वाला है तथा फेज़ 2 की तैयारी कैसे करें। हम लोग बोर्ड पे लिख चुके हैं, वो प्रश्न कहा था कि मेरा मार्क्स कटअप के आसपास आ सकता है, मैं क्या करूं? फेज़ 2 की तैयारी करूं या नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूं या रिजल्ट आने का इंतज़ार करूं। और दूसरा क्वेश्चन था ये कि रिजल्ट कब आने वाला है, और उसके अन्य अलावा एक और प्रश्न था जो कि था फेज़ 2 कब कंडक्ट कराया जाएगा, यानी फेज़ 2 कब होगा। तो देखिए, अगर इस वाले क्वेश्चन को हम अगर देखना चाहेंगे, अगर देखने का प्रयास करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना हमें इन दोनों क्वेश्चनों को पहले देख लेना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चनों को हमें देख लेना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख लेते हैं ना, तो इस प्रश्न का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बच्चों ने कहा था कि आप सर एयरफोर्स 2 बार क्वालिफाई हैं, तो आपको इस फील्ड में हम लोगों से ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मैंने अपने अनुभव एवं तजुर्बों को रखते हुए आपके इस क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करता हूं और आपके आंसर देने के लिए देखता हूं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि रिजल्ट कब आएगा। आप लोग जानते हैं, अगर एयरफोर्स का कैंडिडेट हैं तो आप लोग ये भी जानते हैं कि एयरफोर्स अपने नियमों एवं वसूलों पर दम कड़ा उतरता है, पक्का खरा उतरता है। भले ही इस बार 2021 के वैकेंसी के लिए वो क्या उतरा है आप जान चुके हैं कि 6 महीने मेरा रिजल्ट लटका कर पेंडिंग करके और फिर कहा कि बाबू आप अग्निवीर के तहत आइए, मत आइए एयरफोर्स के तहत। तो चलिए, क्या है नहीं है उसके हम लोग नहीं, अभी जो है उसके पिछले हम लोग कहते हैं ना कि जो एक बार कैरेक्टर पे दाग लगे उसको छोड़ सकते हैं, अगर अन्य बार अच्छा किया है तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो जितने बार था एग्ज़ाम हुआ है अभी तक 6-7 सालों में लगभग 12 बार 14 बार एग्ज़ाम हो चुका है, और उन सभी बार एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसका रिजल्ट मात्र 20 दिन के पहले ही आ गया है, मात्र 20 दिन के पहले ही आ गया है। लेकिन इस बार एयरफोर्स यह कहा है ना कि हम अपने अग्निवीरों को मात्र इस 2022 के दिसंबर तक ले अपने कैंपस में इंक्लूड कर लूँगा। यानी हमारे एयरफोर्स का जितने भी फेज़ हैं, जितने भी, चाहे वो रिजल्ट एग्जामिनेशन तो हो चुका है या फेज़ 2 है या मेडिकल है, और उसके साथ साथ इनरोलमेंट, वो सारी प्रोसेस हमें दिसंबर तक डन कर लेना है। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे, ये कहना है एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स ने कहा कि हम अपने प्रोसेस को फास्ट करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि हर बार एयरफोर्स जो था रिजल्ट 20 दिन के पहले ही दे देता था। तो इस बार कितने दिन लेगा? तो इस बार देखिए भाई, 20 दिन से तो जब पक्का बात है कि कम समय में आ जाएगा। तो वो डेट क्या है जानने का प्रयास करेंगे, और देखिए देखते हैं बोर्ड पर डेट क्या है। हमारे अनुसार और नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करने के पर हमें यह अनुभव हुआ है, या हमें यह मालूम पड़ता है ना कि ये जो रिजल्ट्स हैं ना, वो 10 तारीख से 12 तारीख के भीतर यानी 20 में आ जाएगा। यानी आपका जो रिजल्ट है वो 10 से लेकर 12 तारीख तक आ जाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि जो फेज़ 2 है वो 21 तारीख से 27 तारीख के बीच कंडक्ट होने वाला है। यानी 21 अगस्त से 27 अगस्त के बीच कंडक्ट होने वाला है। तो हम लोग का रिजल्ट 15 का पहले तो ज़रूर आ जाएगा। अब इन दोनों क्वेश्चनों को तो हम लोग देख चुके हैं, अब चलिए चलते हैं किस पे, इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए गुरु, इस वाले क्वेश्चन को देखने में हम आपको बताए थे कि ये दोनों क्वेश्चन से ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर रिजल्ट्स आता है 10 से 12 तारीख में, और फेज़ 2 जो कंडक्ट होता है 21 से 27 तारीख के बीच अगर कंडक्ट होता है, तो इन दोनों के बीच जो गैपिंग है ना, वो लगभग 10 दिनों का है। इन दोनों के बीच जो गैपिंग है लगभग 10 दिनों का है। यानी आपको रिजल्ट्स के बाद 10 दिन
आपको रिजल्ट्स के बाद 10 दिन का समय मिलेगा। अगर आप वेट करते हैं रिजल्ट आने का, अगर आप रिजल्ट आने का इंतज़ार करते हैं तो 10 दिनों में आप फेज़ 2 का तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप फेज़ 2 की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फेज़ 2 की तैयारी करने के लिए कम से कम हमारे पास अप्रॉक्स 1 महीना का समय होना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा PFT है जिसके तहत रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स कराए जाते हैं। और जीडी के बाद तो आपको पता ही है कि बच्चे अगर एयरफोर्स में जाने से डरते हैं ना तो सिर्फ जीडी से। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जीडी क्या है नहीं है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जीडी को आप कैसे अच्छे तरीके से दे सकते हैं, या अपने जीडी को देने के लिए हमें किस टाइप का इंट्रो बनाना है, इसको हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। इसमें इसलिए नहीं करेंगे ना कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम जो चीज़ पर फोकस करने वाला है उसी को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अगर रिजल्ट और फेज़ 2 के बीच में अगर फैसला देखते हैं तो लगभग 10 दिनों का है। तो 10 दिनों में हम अपने तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर मेरा मार्क्स कटअप के आसपास है तब भी मुझे फेज़ 2 की तैयारी कर देनी चाहिए। फेज़ 2 की तैयारी कर देनी चाहिए। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो हम फेज़ 2 की तैयारी करते हैं तो उसमें भी नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाता है। अब कहिएगा कि जब फेज़ 2 का तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, हम बताते हैं कि अगर आप फेज़ 2 की तैयारी करेंगे ना, अगर आप फेज़ 2 की तैयारी करेंगे तो आप अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। अब आप अपने फिजिकल इफ़िशियंसी को बढ़ाएंगे। अगर फिजिकल इफ़िशियंसी बढ़ाते हैं तो आपको पढ़ने का जो आवर है ना, जैसे पहले 10 घंटा पढ़ते थे, अब फिजिकल इफ़िशियंसी बढ़ा लेंगे तो अब 12 घंटा पढ़ने लगेंगे। तो ये मेरा समझिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी हो रहा है। और मान लीजिए कि मेरा मार्क्स अगर कटअप के आसपास है, मुझे डाउट है कि मेरा एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। अगर रिजल्ट नहीं भी होता है, अगर आप फेज़ 2 की तैयारी करते हैं तो आपका स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होने के साथ साथ आपका जो पैसेज इंग्लिश में आता है 4 नंबर का ना, वो 100% कवर अप हो जाता है। कहाँ से? फेज़ 2 की तैयारी से। क्योंकि हम फेज़ 2 की तैयारी करते हैं तो उसमें अन्य प्रकार के आर्टिकल रीड करते हैं, और आर्टिकल रीड करने से हमको पैसेज में समझ और पैसेज को आसानी से सॉल्व करने की इम्प्रूवमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर पाते हैं। यानी अगर अगर मेरा मानना है कि अगर मेरा मार्क्स, मैं अगर एग्ज़ाम में पास होने वाला हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तो मुझे फेज़ 2 की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए ताकि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ गए, क्योंकि मैंने फैक्टर क्या रखा था, नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और इंतज़ार। अगर हम इंतज़ार करते हैं तो मिलेगा 10 दिन का समय, और 10 दिन में आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में लगभग 5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। उन 5 लाख में लगभग 10,000 से 12,000 यानी 15,000 मान लीजिए, 10 से 15,000 अप्रॉक्स बच्चे का रिजल्ट होने वाला है। अगर उस 10 से 15,000 बच्चे में अगर आपको अपनी एक सीट खींचनी है ना, एक सीट लेनी है ना, तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? तो फेज़ 2 की तैयारी पर। और फेज़ 2 में अहम रोल किसका होता है? जीडी का। तो इसलिए अगर आपका मार्क्स उसके आसपास भी है, या आपको लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाया था, जितना कटअप था, उस वीडियो में जो कटअप था वो तो लगभग कटअप वही आने वाला है, अगर उससे आपका नीचे भी मार्क्स आ रहा है ना, तब भी आप फेज़ 2 की तैयारी कीजिए। क्योंकि फेज़ 2 की तैयारी करने से कितने फ़ायदे हैं जो कि हमने पहले ही कवर कर चुके हैं, और हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से अगर आपका रिस्पांस आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप हमें फेज़ 2 की तैयारी कैसे करें और अपने जीडी को कैसे अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि मैं 2 बार एयरफोर्स एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, दोनों बार जीडी में मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गया हूँ। और उस अनुभव के तहत आपको अपने जीडी की तैयारी को कैसे करनी चाहिए, क्या सेल्फ तैयारी करनी चाहिए, या किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, या ऑनलाइन
ऑनलाइन किसी कोर्स को परचेज करना चाहिए। इन सभी बातों को रखते हुए अगर आपको लगता है कि जीडी के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपके डिमांड पे आपके द्वारा कमेंट में की गई किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।